लोग स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन करके परेशान हैं। उनके नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर के वीडियो रिकॉर्डिंग घूम रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों पे, नेटवर्कों पे हमारा प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं विरोधियों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और उनको बुरा लग रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, ऐसा अगर हमारा कर्म नहीं होता तो आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज समाज के साथ इतना बड़ा धोखा, हिस्सेदारी के नाम पे, अधिकार के नाम पे, आरक्षण के नाम पे इतनी बड़ी लूट हुई है। मैं समाज के सभी प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी, युवा साथियों और सभी सम्मानित लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इस बात को जरूर समझिए कि ये खेल क्या है। इस खेल को समझने की जरूरत है। आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी 100 दिन पूरा किया है, मात्र 3 महीने की पार्टी। आज 2023 में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का बढ़ता हुआ कारमा, बढ़ती हुई लोकप्रियता से आज विरोधी बहुत आहत है, बौखलाया हुआ है। तमाम तरह के ये लोग बड़े बड़े लुभावने लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी में बड़ी बड़ी महिला शक्ति हमारी बहनें भी आई हैं। उन बहनों का हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय कमेटी में हमारी राधिका राजभर जी हैं, प्रदेश कमेटी में उर्मिला राजभर जी हैं, और महाराष्ट्र की धरती से हमारी बहन, छोटी बहन लक्ष्मी राजभर जी, तमाम अपनी टीम और अपने कारमा को लेकर के सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के मिशन, नीति, सिद्धांत, विचारधारा को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का काम किए। आप सभी बहनों को तहे दिल से मैं नमन बंदन करता हूं। और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। हम कहीं से कमजोर नहीं हैं। उन लोगों ने झूठ बोल करके समाज को लूटा है, हमको सच बोलने में क्या, कौन सी आंच है, बताइए। सभी सम्मानित साथी, आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर है, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के नाम पे जो समाज के सौदेबाजी, ठेकेदारी करने वाले नेता आज पिछड़े आरक्षण पे क्यों चुप है? आज क्या कारण है? आज पिछड़ा आरक्षण, पिछड़ों की हक हिस्सेदारी को लूटा जा रहा है। वर्तमान सरकार दिन पर दिन जोर जास्ती कर रही है, जुल्म कर रही है। न तो पिछड़ों को प्रमोशन में आरक्षण है, न नौकरी में है, न रोजगार में है, न व्यापार में है। धीरे धीरे इनके कटाव को, इनके रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। और पिछड़ों के नाम पे तमाम पार्टियां, तमाम दल बनाए गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिन पर दिन नौकरी, रोजगार, व्यापार में पिछड़ों का हक लूट रही है। और हमारे पिछड़े समाज के जितने भी दल बनाने वाले नेता हैं, एक दल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितने भी दल बना करके समाज की ठेकेदारी करने वाले नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, आज मूक दर्शक बनी हुई हैं। आज वर्तमान सरकार में वो अपनी निजी स्वार्थ और निजी लाभ के चक्कर में अपनी मलाई तो काट रहे हैं, लेकिन समाज की हिस्सेदारी, समाज के अधिकार, आरक्षण के नाम पे उनकी जुबान नहीं खुल रही है। आज सम्मानित साथियों, इस पे आपको गहन मंथन करना होगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा। इस पे आप लोगों को समाज के एकजुट होकर के युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो 150 की दलाली करके समाज के हिस्सेदारी की बात नहीं, उनको शाम तक कुछ इंतजाम हो जाए। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आरक्षण के नाम पे ये वर्तमान सरकार जिस तरह से पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दलितों, किसानों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, इस पे इनकी कोई जुबान खुलने वाली नहीं है। ये समाज के केवल और केवल ठेकेदारी अपने निजी लाभ के चक्कर में कर रहे हैं। इस पे हम लोगों को लामबंद होना पड़ेगा, इस पे गहन मंथन करना होगा सम्मानित साथियों। नहीं तो आज आरक्षण आप सोचो कि आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण का प्रावधान बनाया था, उन्होंने 1, 2, 3 जो 4 कैटेगरियां बनाई। उस कैटेगरी में सामान्य, पिछड़ा, ST, SC ये कैटेगरी बनाई गई कि इनको आरक्षण का प्रावधान दे करके इनको भी सामान्य के कैटेगरी में इनको बराबरी का दर्जा मिले। इनको नौकरी में, रोजगार में, व्यापार में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह इनको आरक्षण मिले और आरक्षण के आधार पर इनको समानता हो। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का जो संदेश है, उस संदेश को, समानता का अधिकार मिले। लेकिन नहीं, वर्तमान सरकार
आज उस रणनीति पे काम कर रही है कि पिछड़ों का हक लूटा जा रहा है और पिछड़ों के जो भी ठेकेदार नेता हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो लूटवाने में उनकी मदद कर रही हैं। इसमें सरकार का दोष नहीं है सम्मानित साथियों, दोष है तो केवल हमारे समाज के ठेकेदारों का है। ये समाज के ठेकेदार कहीं ना कहीं अपने निजी लाभ के चक्कर में ये आरक्षण पे इनकी जुबान नहीं खुल रही है। ये हाई कोर्ट का आदेश आ गया, जानते हैं ये सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या आज आजादी के बाद अगर लोकसभा और विधानसभा में एसटी का आरक्षण मिल सकता है, सामान्य कैटेगरी का आरक्षण है, लेकिन पिछड़ों का आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ। आप कभी सुने हैं कि विधानसभा में कोई विधानसभा सीट पिछड़ों से आरक्षित है, उस पर पिछड़ा कोई लड़ा है, उनका रिजर्वेशन क्यों नहीं है? न लोकसभा में है न विधानसभा में है, नहीं लागू हुआ। उसी तर्ज पे आज वर्तमान सरकार वो काम करने जा रही है कि उसी तर्ज पे निकाय चुनाव में भी आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। पिछड़ों के आरक्षण के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, जो कि आबादी पिछड़ों की आज लगभग 55 से 60% हो गई और 27% आरक्षण नहीं मिल पाया। 27% आरक्षण लागू नहीं हो पाया, न विधानसभा में न लोकसभा में। एसटी आरक्षण तो मिल, आज उसी तर्ज पे वर्तमान सरकार निकाय चुनाव से भी पिछड़ों के आरक्षण को खत्म कर रही है। ये खेल, ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी आपकी सरकार और राज्य में भी सरकार आपकी है। क्या मजबूरी है? एक तरफ आप उधर बाइकाट कर रहे हो, एक तरफ जाकर के स्टे लगा रहे हो, रोक लगा रहे हो कि नहीं सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात नहीं है, ये तौल रहे हैं पिछड़ों को कि पिछड़ों की क्या औकात है, पिछड़े कहां तक लड़ाई लड़ सकते हैं। ये पिछड़ों के नेता, ये पिछड़ों के सौदागर अपने